कल के नोट्स अपलोड नहीं हुए कल। चेक करो, आवाज आ रही है भाई? स्टार्ट कर रहे हैं। चेक करो जल्दी जल्दी, फास्ट चेक करिए एक बार। आवाज आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चेक करो एक बार फटाफट से। जल्दी जल्दी, गुड आफ्टरनून। चेक करिए। हाँ, 2 ऑफलाइन क्लास के बाद एक ऑनलाइन क्लास, भरपूर मजा लेते हुए। वॉइस क्लियर है? नोट्स अपलोड नहीं हुए, मैं टेलीग्राम पे अर्जेंटली डलवा रहा हूं, उसके साथ ऐप में आपको मिल जाएंगे। सभी लोग जुड़ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बेटा। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं क्योंकि अभी ऑफलाइन पढ़ा रहा था। डीपीपी क्यों नहीं मिलता बेटा? डीपीपी आज से मिल जाएगा। डोपा नहीं मिला, ऐसा ही नहीं हो सकता। ये रहा डोपा, सॉल्व कर। डोपा नोट्स में था, नोट्स में होता है बेटा डोपा। ये रहा, ठीक है। यस बेटा, चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने अभी, तो चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है, कैसे बन जाएगा? टेलीग्राम पे चेक करो फटाफट से, नोट्स आ जाएंगे जल्दी। कलश मैम को बोलो एक बार कि हो गया भाई, चलें आगे। रुको, मुझे दो एक मिनट बस। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। डोपा के क्वेश्चन करो, स्टार्ट करो जल्दी से। टेलीग्राम का लिंक, ऐप पर भी नोट्स होने चाहिए बेटा। ऐप पर हो गए नोट्स? मैं एक बार आपको दिखा देता हूं ऐप पर कहां मिलते हैं। एक मिनट देना बस मुझे, स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन करो पहले, डोपा के क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन करो ना बेटा, कल आपने पढ़ा है, किस जिसकी भी फर्स्ट क्लास से मैंने प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। 5 6 7 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, जल्दी बेटा फास्ट। डेली वाली पीपी डीपीपी की पीडीएफ मिलेगी बेटा, आज अपलोड हो जाएगी, आज अपलोड हो जाएगी, मैं बोल देता हूं। चलें स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको कर लो बेटा, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, नोट कर ली है, मैं साथ के साथ भेज रहा हूं टीम को। एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला वाला, विच सरफेस स्ट्रक्चर, विच इज सरफेस स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फ्लैजिला, सेल मेम्ब्रेन, क्या है? सेल वॉल, फ्लैजिला, फ्लैजिला आएगा बी। बाकी ये दोनों क्या है? इन्हें सेल एनवलप कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक सेल मेम्ब्रेन हैव सिमिलरिटी इन, glycocalyx and cell membrane have similarity in both lipid, part of cell envelope, part of surface structure, all. Glycocalyx and cell membrane have similarity, both lipid, part of cell envelope, part of surface structure, all. सेल मेम्ब्रेन, और ये बी आएगा यहां भी। भाई ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड का है।
पार्ट ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है, ऑल तो होगा नहीं, इसका भी बी है। रॉन्गली मैच, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता ई कोलाई में, ये भी बी है। थर्ड का भी बी आएगा। बेटा बेसिक डोपा का 2 का आंसर नहीं मिला आपको, मेरे को एक बार फाइल खोजनी है, मैं आपको बता दूंगा आज, और रुक जाओ कल मैं बता दूंगा। आपने लाइव क्लास 1 नहीं ली है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, पढ़ो आज फटाफट से ध्यान से। यस, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, चेन ऑफ ग्लूकोज, चेन ऑफ, भाई बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी है? चेन ऑफ नैग है, चेन ऑफ ग्लूकोज है, नॉन सेलुलर कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड, सी आएगा। यस, सेल एनवलप नॉट हैव, नॉट पार्ट, सेल एनवलप में इनमें से कोई भी पार्ट नहीं है। फ्लैजिला पिलाई न्यूक्लियोइड सेल एनवलप का पार्ट नहीं होता, डी आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अगला ले लो फटाफट से। ग्लाइकोकैलिक्स नॉट हैव फीचर, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडोग्लाइकन, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, पेप्टाइडोग्लाइकन, सही है। यस, ठीक है ना। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है? सेल वॉल होती है। यस, डी आएगा। नोस्टॉक इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, ई कोलाई इज अ यूकैरियोटिक सेल, गलत है, तो यहां पर आंसर आएगा ओनली वन, ए आंसर है। स्ट्रेप्टोकोकस हैव 2 फ्लैजिला, कोकस में फ्लैजिला नहीं होता, नोट में लिखा था, गलत है ये। लैक्टोबैसिलस नॉट हैव न्यूक्लियस, सही है, न्यूक्लियोइड होता है, यहां पर बी आएगा आंसर। मीजोजोम्स आर स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम सेल वॉल, गलत है, सेल मेम्ब्रेन से बनता है। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन ईस्ट, गलत है, क्योंकि ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है, तो यहां पर क्या है बेटा? बोथ रॉन्ग, डी आएगा। पीपीएलओ इज लार्जर देन अमीबा, स्मॉलर आएगा, छोटा होता है। बैक्टीरिया डिफरेंट इन शेप एंड फंक्शन, ये लाइन एनसीईआरटी में, यस, तो यहां पर आएगा बी। आंसर चेक करो बेटा अपने, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो जल्दी से, कितने ठीक है? यस, यस, सारे ठीक हैं सबके? ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑल करेक्ट। यस, ऑल करेक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलेंगे। आओ, हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा एक बार रिवाइज कर देता हूं फटाफट से, जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं। हम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, यस, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। हमने प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़ लिया देखो। सबसे पहले हम सेल एनवलप की बात कर रहे थे। सेल एनवलप में स्लाइम लेयर और कैप्सूल होता है, यस, ये चीज पढ़ी थी हमने। और सेल एनवलप में सबसे आउटर को ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं, उसमें स्लाइम लेयर और कैप्सूल है, ये बात कर ली हमने। उसके बाद हमने क्या बोला है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड है। शेप देगा, रिजिड बनाएगा, बस्टिंग से बचाएगा, है ना, और प्रोटेक्शन देता है मैकेनिकल डैमेज से। उसके बाद हमने बताया है कि सेल वॉल सेल को फटने से बचाता है। सेल कब फटता है? जब उसको कौन से सॉल्यूशन में रखते हैं? हाइपोटोनिक में। किस में रखते हैं? हाइपोटोनिक में, यस। उसके बाद देख लो बेटा, सेल वॉल का मैंने स्ट्रक्चर समझाया था आपको, यस, ठीक है। जगदीश, एक इसका एक सॉल्यूशन ये है कि मैं आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने जो मैं दूंगा। शाहिद खान, अगर आपका बैकलॉग हो गया तो पुराना चैप्टर देख, फिर ये देख लेक्चर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको बेटा लेक्चर ध्यान से देखने हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या सेकंड टाइम भी पढ़ रहे हैं, पहले कुछ दिन लेक्चर्स देखो ध्यान से। सरफेस स्ट्रक्चर तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा, हाँ होगा, नॉट लिखा होगा ना वहां पे। डोपा नहीं मिलता था, डोपा बेटा कहां मिलता है? सुन लो ध्यान से। डोपा क्या है? डोपा दो तरीके से मैं दूंगा, एक दूंगा कंबाइन करके। कंबाइन डोपा कैसे दूंगा मैं आपको? आपको मैं एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो कंबाइन होगा। उसके अलावा मैं हर लेक्चर के बाद में पीडीएफ में लिख देता हूं, यस, ठीक है। अरे हाँ, सेल सरफेस स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, वो तो वो है सरफेस स्ट्रक्चर में सेल फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया आता है, हाँ। आ जाओ, चलो
अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसको। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। स्टार्ट करें आज का लेक्चर, जल्दी बताओ। आयशा बेटा, टेलीग्राम का लिंक तुम्हें व्हाट्सएप पर आया होगा मैसेज में, एक बार देखो, है ना? यस, टेलीग्राम का लिंक व्हाट्सएप पर आया होगा, एक बार देखो, चेक करो। बेस्ट बुक फॉर पीवाईक्यू, कोई नहीं बनानी तुझे पीवाईक्यू की बुक। क्लास नोट्स नहीं आया है? आया है। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। कंबाइन कब तक मिलेगा? आज कल डाल देंगे बेटा कंबाइन में। उसमें 100 क्वेश्चन है, 50 और मैं ऐड कर दूं, 50 और ऐड कर दूं, या 40 50 100 और ऐड कर दूं, फिर डाल देंगे। चलें? चलें बेटा। चलें, जल्दी बताओ। चलें बेटा। अथर खान, अगर आप लिखोगे क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए, वो ऐप पर मिलेंगे, उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको टेलीग्राम पे दे देंगे और कल एसीपी सर क्लास में दिखा देंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको अर्जेंट में देने के लिए मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूं। अब स्टार्ट कर लें हम? ठीक है। यस। यस। ठीक है, चलें अब आगे। बेसिक से पढ़ा रहे हो? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैं एक बार रिपीट करूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल मेरी तरफ 100% फोकस चाहिए आप लोगों का। अगर आप 100% फोकस देंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, मैंने आपको यह समझाया था कि मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिस पूरा, कोई चैट नहीं करो, मेरी तरफ ध्यान दो। मोनेरा एक ऐसी किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कौन से सेल्स हैं बेटा? वो सेल्स हैं हमारे पास जिसमें बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ये सारी चीजें आती हैं। लैक्टोबैसिलस आ जाएगा और ये सारी चीजें, ई कोलाई, ये सब उसमें आ जाता है, बैक्टीरिया में आ जाता है। बैक्टीरिया में मेरे पास क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हमारे पास क्या है? नहीं होती। ये चीज समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? यस। पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं? चैट रोको पहले, चैट रोक दो बेटा। बेटा ग्लाइकोकैलिक्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा है, और मतलब कैप्सूल है तो प्रोटेक्शन दे रहा है। उसके अलावा स्टिकीनेस लाता है, चिपचिपापन लाता है अगर कोई चीज पानी में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अब स्टार्ट कर रहे हैं, अब सीधे सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जरा समझो। हमने आपको तीन चीजें बना, ये यू प्रोकैरियोटिक सेल बनाए, एक बार देख लेते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेरे पास ग्लाइकोकैलिक्स है, ये मेरे पास सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। इन तीनों को मिला के हम सेल एनवलप कहते हैं। फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, इनको मिला के सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या ग्लाइकोकैलिक्स को सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं? नहीं, प्रॉपर सरफेस स्ट्रक्चर वर्ड इन तीनों के लिए। यस, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ फोल्ड है, उसे मीजोजोम कहते हैं। यस, क्लियर है? क्रोमेटोफोर जो होता है वो भी फोल्डिंग है, पर उसमें क्या लगे हैं? पिगमेंट्स लगे हैं। ये न्यूक्लियोइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। यस। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी डीएनए का, ये भी डीएनए का है। उसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं, और क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी। मैं आपको आज ये पहले पढ़ाऊंगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस। बेटा डोपा मैं आपको इकट्ठा करके दे दूंगा, प्रिंट निकलवा लेना, कंप्रेस करके दूंगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। यस।
चलें स्टार्ट करें। सर 20 मिनट हो गए, आपने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलें, आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी तरफ फोकस दो। देखो इधर देखो बेटा, इधर देखो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। यस, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है जरा समझेंगे आप लोग, मेरी तरफ देखेंगे। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। यस, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं बेटा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाई लेयर है। लिपिड की क्या है, बाई लेयर है। इस तरीके से लिपिड अरेंज होता है, ऐसे इस तरीके से होता है। और ये किस फॉर्म में होती है, ऐसे बाई लेयर की फॉर्म में, डबल लेयर होती है ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने यहां बनाई ये वाली, ये इस तरीके से डबल लेयर होती है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम होता है, मतलब स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, वो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर हमने लिखा है स्ट्रक्चर सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि बोथ, इसका मीनिंग यह हुआ कि बोथ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। किसकी बनी हुई है, लिपिड की बाइलेयर है। और लिपिड कौन सा है, लिपिड कौन सा है बेटा, पता है किसी को, लिपिड कौन सा है, लिपिड हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। तो आपको यह समझना है कि मेम्ब्रेन जो है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास सिमिलर है। क्लियर है कि नहीं, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। लैग हो रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर ले, और है ना, ठीक है, यस, ठीक है, आ जाओ जल्दी से। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन है। बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। हम क्या कर रहे हैं, लिपिड बाइलेयर में, ध्यान से सुने बेटा, लिपिड बाइलेयर की ये बनी हुई है। यस, ये किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। यहां तक समझ में आ रहा है, यस, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। क्लियर है, अब सुन, ध्यान से सुन, ध्यान सुन। क्वेश्चन ये आएगा, ध्यान सुन, क्वेश्चन ये आएगा, अगर तेरे को नीट में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आएगा सिमिलैरिटी बिटवीन ई कोलाई एंड ईस्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। उसमें ए ऑप्शन में वो दे दे सेल वॉल, बी ऑप्शन में दे दे वो न्यूक्लियस, सी ऑप्शन में दे दे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और डी ऑप्शन में दे दे वो ऑल। क्लियर है, डी ऑप्शन में वो दे दे ऑल। यहां तक समझ में आ रहा है, डी ऑप्शन में दे दे वो ऑल। ठीक है, यस, यस। अब ये क्या है बेटा, ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है, इसका आंसर सी आ जाएगा। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। कोई डाउट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे आ जाएगा, मेम्ब्रेन पे लिपोप्रोटीन भी होती है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दी है, ओहो, सेल मेम्ब्रेन लिखना है बेटा, यस, सेल मेम्ब्रेन लिखना है, यस, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक को आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं जो चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अभी इसकी पढ़ाने की जरूरत नहीं भाई, ये सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई ये पढ़ाना है आपको। मैं बता देता हूं एक डायग्राम के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, ये और देख लो बस। आप में से ये बच्चे, आप ये चीज देख लो, मुझे बताना ये चीज क्या है।
जल्दी से बताना ये स्ट्रक्चर क्या है। कौन बताएगा, ये देखते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन, 3 कार्बन लगे हुए हैं। कौन बताएगा, चैट में बताओ। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ठीक है, ये हमारे पास फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड है, यहां पर COH है। ठीक है, तो ये जाकर इस पे अटैच हो जाता है ऐसे। ऐसे ही एक और फैटी एसिड, ऐसे ही एक और फैटी एसिड जाकर यहां लग जाता है ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? फैटी एसिड है। मैं आपको क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं? मैं मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास क्या है? फैटी एसिड है। ये मेरे पास फैटी एसिड है। ठीक है, मैंने इसको जाकर यहां जोड़ दिया। क्लियर? अब यहां पर तीसरी पोजीशन पर मैंने क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट। क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने क्या किया है? ये देखो, ये जोड़ दिया 2 फैटी एसिड, और यहां पर मैंने ये फॉस्फेट जोड़ दिया। ये क्या जोड़ दिया? यहां पर ऐसे फॉस्फेट जोड़ दिया। इसकी वजह से मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें फैटी एसिड ये ऐसे टेल की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो फॉस्फेट की वजह से है, ये पानी को लविंग होता है। इसको कहते हैं हाइड्रो, क्या बोलेंगे? फिलिक। ये वाला क्या है? हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है। और ये किसकी बनी है? फैटी एसिड की। ये किसकी बनी है? फैटी एसिड की बनी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात समझ ध्यान से। ग्लिसरॉल पे 3 OH हैं। एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, तीसरी कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया। इस कंपाउंड का नाम फॉस्फोलिपिड है। क्या नाम है? फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट की वजह से ये पानी को अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक हेड हो गया। और मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज मिलता है। मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज मिलता है कि ये वाला हाइड्रोफिलिक वाला बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो अंदर की तरफ है ऐसे। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? ये चीज ऐसे, इस तरीके से मेम्ब्रेन बनती है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। मान लो मैं आपको क्वेश्चन लिख दूं, ट्रू फॉर मेम्ब्रेन। ए, मेड अप ऑफ फैट। किसकी बनी है? फैट की। बी, लिपिड बाइलेयर। सी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर। डी, डी, मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। तो ज्यादा सही आंसर सी है। लिपिड बाइलेयर भी बोल सकते हो, पर रियल में क्या है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। रियल में क्या है? ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में स्ट्रक्चर सेम होता है। किसका? मेम्ब्रेन का। लिपिड की बाइलेयर होती है, फंक्शन जरूरत के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। यस, यस। फॉस्फेट की वजह से, फॉस्फेट की वजह से बेटा मेरे पास इसकी वजह से हाइड्रोफिलिक बन जाता है, पानी को लविंग बनता है। इसकी वजह से ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की चेन है, तो हाइड्रोकार्बन की टेल है ये। क्लियर है? हो गया बेटा? नोट कर लो, ये दोनों स्लाइड लिख लो।
अब हम आगे चलेंगे, ये दोनों स्लाइड लिख लो, आगे चलेंगे जल्दी बेटा फास्ट। ये दोनों स्लाइड लिख लो, आगे चल रहे हैं, एक ये लिख लो, एक इसकी अगली लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, ये वाली लिख लो बेटा, 1 सेकंड दूंगा, ज्यादा नहीं, जिसने बनाना है जल्दी बना लो, ये वाला बना लो जल्दी से, 1 मिनट लो, जल्दी बना लो, जल्दी बना लो, आगे चलेंगे, जल्दी फास्ट। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मुझे क्या पढ़ाना है आपको, ये बताओ, अब क्या पढ़ाना है? हमने ये 3 चीजें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया ग्लाइकोकैलिक्स, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले फ्लैजिला पढ़ रहे हैं, फ्लैजिला पे आ जाओ। अब हम क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लैजिला। यस, हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लैजिला पढ़ने वाले हैं। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे, हम हेडिंग डाल रहे हैं सरफेस स्ट्रक्चर, किस पे? ऑन, या ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उस पे हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बेटा बैक्टीरिया में, ठीक है। उसमें हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से बता जल्दी से। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लैजिला, दूसरा स्ट्रक्चर है फिम्ब्रियाई, तीसरा स्ट्रक्चर है पिलाई। यस, तीसरा स्ट्रक्चर है पिलाई, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, ठीक है, ठीक है, पूरा फोकस आ रहा है मेरी तरफ, पूरा फोकस आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम पहला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं फ्लैजिला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लैजिला बोल रहे हैं। फ्लैजिला क्या है, जरा बात कर लेते हैं। व्हाट इज फ्लैजिला? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो ध्यान से, 2 मिनट बात सुनो फिर हम लिखेंगे, सुनना ध्यान से। फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्लैजिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि फ्लैजिला, फ्लैजिला ध्यान से सुनो, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में हो जाता है। फ्लैजिला किस में होता है? सिंगल सेल में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बैक्टीरिया है, इसमें फ्लैजिला है, ठीक है, या युगलिना है, उसमें फ्लैजिला हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला होता है, तो आप कहोगे यस, ह्यूमन के स्पर्म में। तो ह्यूमन का जो स्पर्म है वो सिंगल सेल का बना हुआ है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला वो किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सिंगल सेल, हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? सिंगल सेल में। वो किस में हेल्प करता है? फ्लैजिला किस में हेल्प करता है? हेल्प इन मूवमेंट। यहां मूवमेंट को एक और नाम देते हैं मोटिलिटी। किस में हेल्प करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, हमारे पास जैसे प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, यस और नो? कैन प्रेजेंट, जरूरी नहीं है हो, यस प्रेजेंट हो सकता है। क्या यूकैरियोट में फ्लैजिला होता है? हां हो सकता है। यूकैरियोट में क्या है? फ्लैजिला होगा, कैन प्रेजेंट।
कैन प्रेजेंट। पर फर्क क्या है? फर्क है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या अलग है? स्ट्रक्चर अलग है। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुने, ध्यान से फिर से सुने मेरी बात को। बेटा फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल का फीचर होता है। मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया, क्या इसमें फ्लैजिला हो सकता है? कुछ सेल्स में हो सकता है। फ्लैजिला की मदद से सेल चलता है। जैसे मान लो ये फ्लैजिला है, ये लग गया, सेल चलने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? आस्था बच्चे, आपके कुछ नेटवर्क का इशू है। 240p पर अब चलने लग रहा है। यस, 240p पर भी लैग आप बोल रहे हो, चलता है अब। ठीक है? यस, हाँ, यस। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। ये मेरे पास सेल है, इसमें अगर फ्लैजिला लगेगा तो सेल ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? इस तरीके से। यस, फ्लैजिला प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, यूकैरियोट में भी हो सकता है। प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, यूकैरियोट में भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में फ्लैजिला होता है। यस, ठीक है। प्रोकैरियोट हमेशा सिंगल सेल का होता है, ठीक है। यूकैरियोट सिंगल सेल का भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो यूकैरियोटिक जो है उसमें सिंगल सेल का एग्जांपल क्या है? यूग्लिना, उसमें फ्लैजिला हो जाएगा। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल कौन है? ह्यूमन, उसके स्पर्म में। तो फ्लैजिला हमेशा किसमें होता है? सिंगल सेल में। चाहे वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फ्लैजिला का क्या अलग होता है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ये समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है? यस, ये चीज समझ में आ रहा है? ओके। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के लिए कि इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। एक है बेसल बॉडी, यस, दूसरा है हुक, और तीसरा है फिलामेंट। ये 3 पार्ट इसके प्रॉपरली होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल ये बना दिया, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल वॉल है, ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसल बॉडी है, ठीक। उसके बाद इस पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हुक है, और ये मेरे पास क्या है बेटा? फिलामेंट है। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं। ये मेरे पास क्या है बेटा? बेसल बॉडी। ये क्या है? हुक है। और ये क्या है बेटा? मेरे पास फिलामेंट है। क्लियर है? ये मेरे पास फिलामेंट है। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात ये समझो, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये तीनों पार्ट, ऑल थ्री पार्ट किसका बना है? ऑफ फ्लैजिला। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। किसका है? फ्लैजिलीन प्रोटीन का है। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है कि नंबर एंड अरेंजमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट इन डिफरेंट बैक्टीरिया सेल, डिफरेंट बैक्टीरिया सेल। क्लियर है? नंबर एंड अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। नंबर और अरेंजमेंट क्या है? अलग अलग है। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो बेटा, फर्जी टाइप की बातें नहीं। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। मान लो इस पर ये एक फ्लैजिला है, यहां हो सकता है, 2 हो सकते हैं अलग अलग जगह।
ये बैक्टीरिया है, इस पर हो सकता है यहां पर पूरा ग्रुप लगा हो, ये बैक्टीरिया है, यहां पर हो सकता है दोनों तरफ ग्रुप लगा हो ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला हो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब जैसे इसके लिए वर्ड क्या लिख सकते हैं, यहां पे कितना फ्लैजिला, एक है, इसके लिए वर्ड लिखते हैं मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब एक, ट्राइकस शब्द फ्लैजिला के लिए आ रहा है, इसके लिए लिख सकते हैं एम्फी, एम्फीबियन वाला एम्फी होता है ना, एम्फी ट्राइकस। इसके लिए लिख सकते हैं सिफेलो, सिफेलो होता है हेड, सिफेलोट्राइकस। इसके लिए लिखते हैं लोफोट्राइकस, और इसके लिए लिखते हैं पेरीट्राइकस। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे, मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। मेरी तरफ देखेंगे, तर देख बेटा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ध्यान सुन। मान ले ये बैक्टीरिया का सेल है, फ्लैजिला यहां लगेगा और बैक्टीरिया का सेल चलता है। अगर फ्लैजिला है तो मोटाइल, नहीं है तो नॉन मोटाइल। फ्लैजिला प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, किसी यूकैरियोट में भी हो सकता है, पर होगा हमेशा सिंगल सेल में। ये बैक्टीरिया है, इसके फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीन पार्ट हैं। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तीन पार्ट हैं। वो तीनों पार्ट किस प्रोटीन के बने हैं, फ्लैजिलिन। एनसीईआरटी कहती है कि फ्लैजिला का नंबर, संख्या और उसकी अरेंजमेंट, जैसे मान लो यहां लगा हुआ है, दोनों तरफ लगा हुआ है, यहां गुच्छे में लगा हुआ है, नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग होती है। अगर किसी सेल में एक हो मोनो, बहुत सारे एम्फी, हेड की तरीके से लगाओ सिफेलो, दोनों तरफ लोफो, चारों तरफ जैसे बोलते हैं ना पेरीफेरी, चारों तरफ। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैजिला है ही नहीं, ऐसा भी है कि फ्लैजिला नहीं है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, सर उसको हम नॉन मोटाइल बोलेंगे, यस और नो। ठीक है, अब आपके सिलेबस में सिर्फ इसके एग्जाम्पल पूछता है नॉन मोटाइल के। नॉन मोटाइल में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। कोकस बैक्टीरिया, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। माइकोप्लाज्मा, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। आपको ये नाम याद करने हैं। यस, लोफोट्राइकस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मुझे बताओ कोई बच्चे को पता हो, लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल इस वाली शेप का बैक्टीरिया याद करो, उसमें दोनों तरफ ऐसे फ्लैजिला थे, याद आ रहा है किसी को, उसमें दोनों तरफ इस तरीके से फ्लैजिला थे। क्या वो लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल नहीं है ये, बताओ बेटा, क्या ये लोफोट्राइकस का एग्जाम्पल नहीं है ये वाला, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। स्पिरिलियम है कि नहीं है, है कि नहीं है, यस सर है, पर एनसीईआरटी ने ये दिया है क्या, ये नहीं दिया। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज आपको याद नहीं करनी, वैसे ये वाली चीज आपको एज सच याद नहीं करनी, ठीक है, एज सच याद नहीं करनी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूं नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्पिरिलियम में फ्लैजिला है, हां सर है। ऐसा बैक्टीरिया बताओ जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, उसे नॉन मोटाइल कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, कोकस और माइकोप्लाज्मा। यस, 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 समझ में आया मैंने क्या बताया। मैंने बोला है बेटा कि फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्रिया, ये तीनों सरफेस स्ट्रक्चर है। फ्लैजिला हमेशा किस में मिलता है, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में मिलता है। किस में हेल्प करता है, सर मोटिलिटी में हेल्प करता है। क्या प्रोकैरियोट में फ्लैजिला हो सकता है, हां। यूकैरियोट में हो सकता है, पर उनका क्या अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। यस, फ्लैजिला के तीन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। किसमें, बैक्टीरिया में। तीनों पार्ट किसके बने हैं, फ्लैजिलीन प्रोटीन के। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट सबसे लंबा पार्ट होता है। नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग है, अलग अलग बैक्टीरिया में। अगर मेरे पास सिंगल है मोनो, दो हैं एम्फी, हेड पे है सिफेलो, दोनों तरफ है लोफो, चारों तरफ है पेरी, पेरी वाले का एग्जांपल ई कोलाई होता है। यस, ठीक है,
लिख लिया बेटा? हो गया? हो गया? यस, यस, लिख लिया? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो बेटा। बॉटनी की डीपीपी आज अपलोड हो जाएगी। दूसरी बात, डोपा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल के दूंगा। डोपा कंबाइन भी आएगा अलग से भी, और हर एक चैप्टर के लास्ट में भी दूंगा, तो आपको डबल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्पिरिलियम भी एम्फी ट्राइकस नहीं बेटा, दोनों तरफ गुच्छा है। एम्फी में एक एक होता है, गुच्छा नहीं होता। जल्दी 2-4 सेकंड ले लो, लिख लो जल्दी से। जल्दी करेंगे बेटा, आगे चलें। देखो, फ्लैजिलिन प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ट्रू। इधर देख बेटा, ये एक बैक्टीरिया है और ये यूकैरियोटिक सेल है। ये यूकैरियोटिक सेल है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। इसके फ्लैजिला में 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसमें मेरे पास क्या होता है बेटा, जो फ्लैजिला होता है ना, उसका कवर मेम्ब्रेन के थ्रू ही बनता है। मतलब फ्लैजिला का ये जो कवर है ना, ये मेम्ब्रेन से ही बनता है। ये यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये बेसल बॉडी है। ये क्या है? बेसल बॉडी है। यस। और ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है बेटा, ये फिलामेंट है। ये मेरे पास क्या है? फिलामेंट है पूरा। ये फिलामेंट है। यस। तो अगर आपसे कोई कहे कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला में कितने पार्ट हैं, आप कहोगे 3 पार्ट हैं। क्या है? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? बेसल बॉडी, फिर से लिख देते हैं, हुक और फिलामेंट। यूकैरियोट के फ्लैजिला में कितने पार्ट हैं? सर 2 पार्ट हैं। कौन से 2 पार्ट हैं? एक है बेसल बॉडी, बता जल्दी से, और दूसरा बेटा मेरे पास है फिलामेंट। यस। अब मैं तुझसे पूछूं, क्या कोई मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही है? फ्लैजिला को क्या सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है? नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या है? कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। यस। इसमें क्या है? इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। इसमें क्या है? मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। क्लियर है? यस। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके किस प्रोटीन का बना है? ये फ्लैजिला बना हुआ है मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? फ्लैजिलीन प्रोटीन है। ये किस प्रोटीन का बना है? ये बना है मेड अप ऑफ अलग प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन। मैं आपको एक कुछ चीजें आइडिया दे रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात अगर सुनोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। प्लीज ध्यान से सुने मेरी बात। सुन, मेम्ब्रेन वाला समझ नहीं आया, सुन मेरी बात सुन। ये यूकैरियोट का फ्लैजिला है, ये मेम्ब्रेन है, देख ये मेम्ब्रेन है। अब मुझे एक चीज बता, एक चीज बता, इस मेम्ब्रेन ने इस वाली प्रोटीन को कवर करके ये वाला स्ट्रक्चर जो ये फ्लैजिला का फिलामेंट बना है ना, ये वाला, ये फिलामेंट कैसे बना है?
इस मेम्ब्रेन ने इसको बीच वाले पार्ट को कवर किया है, तो फिलामेंट में ये मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से बोलूं, ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये फ्लैजिला का एक पार्ट बना रही है, फ्लैजिला का एक पार्ट बना रही है ये मेम्ब्रेन। देख कैसे, यस यस, ये मेम्ब्रेन बना रही है। तो इसमें कोई मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। ये बना है कौन सी प्रोटीन का? फ्लैजिलिन। ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। अब समझ में आ रहा है? अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, पॉइंट वाइज। व्हाट इज फ्लैजिला? फ्लैजिला सेल पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से सेल चलता है। पहला पॉइंट क्लियर है? फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सेल को बोलेंगे मोटाइल, नहीं प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? नॉन मोटाइल। नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा? नॉन मोटाइल। यस और नो? यस और नो? यस और नो? हाँ सर, ठीक है। अब मैंने बोला क्या फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? आप कहोगे हाँ होता है। क्या सारे प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? नहीं सर, सारे में नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? सारे में नहीं होता। क्लियर है? तो जिन बैक्टीरिया सेल में होगा उसे मोटाइल बोलेंगे। तुम्हें कोई नाम याद है मोटाइल बैक्टीरिया सेल का? स्पिरिलियम याद कर लेना। नॉन मोटाइल का नाम है कोकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। क्योंकि फ्लैजिला का नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग है। बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। याद हो रहा है? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला यूकैरियोट से अलग होता है। किसमें? स्ट्रक्चर में, और प्रोटीन अलग होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। ये चीज याद कर लोगे? बोलो बेटा, ये चीज याद कर लोगे? यस। ई कोलाई इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। नहीं, ई कोलाई जो है बेटा वो इसमें आता है, ई कोलाई इसमें आता है, पेरीट्राइकस में। ई कोलाई मोटाइल होता है, याद रखेंगे। चलो बना लो ये वाला बना लो, आगे चल रहे हैं। क्या फ्लैजिला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है? हाँ होता है। केमिकल भी अलग है। एक बच्चा कह रहा है सर उद्देश्य में भी पढ़ते हैं तो कैसे टाइम मिलेगा? मैंने बेटा सुबह 8 बजे से 2 ऑफलाइन पढ़ाई है, तीसरी क्लास ऑनलाइन पढ़ा रहा, तो मुझे समय नहीं मिल रहा। मेहनत ऐसे थोड़ी होगी तुमसे, मक्कारी करोगे तो मेहनत कैसे होगी जीवन में? यस। स्क्रीन इज शेकिंग। अच्छा 1 मिनट दे। अब बता, अब बता, अब ठीक है? ठीक है, ठीक है, चलें? अब ठीक है, चलिए। सर शेड्यूल बना दो हमारा, पहले तू पढ़ ले, एक चैप्टर पढ़ तो ले, पहले एक चैप्टर पढ़ ले, मैं तेरा सारा शेड्यूल बना दूंगा। और दूसरा, मैं टेलीग्राम पे जल्दी लाइव आऊंगा, बात करेंगे हम लोग, क्या क्या प्रॉब्लम है सारी डिस्कस करेंगे, मंथन नीट वाले चैनल पे। सही है? हाँ, बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। आ जाओ, आगे आओ। अब आते हैं हम किस पे? पिलाई और फिम्ब्रियाई पे। ये 2 स्ट्रक्चर और हैं जो प्रेजेंट है। ध्यान से देखो बेटा, जब हम पिलाई की बात करते हैं तो हम कोई भी बैक्टीरिया का सेल अगर बनाते हैं, ऐसे कोई भी बैक्टीरिया का सेल बनाते हैं, ठीक है, ये एक और बैक्टीरिया का सेल है, तो फिम्ब्रियाई कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, इधर देख, धागे जैसा, ऐसा। और पिलाई जो होता है वो इस तरीके का है, ऐसा। तो ये जो फिम्ब्रियाई है, ये हमारे पास क्या है? ब्रिशल शेप है। कैसा है? ब्रिशल शेप है। यस और नो? पिलाई कैसा है? ट्यूब शेप है, ट्यूबुलर है। यस। ये दोनों सरफेस पर होते हैं। इसका क्या काम होता है मैं बताता हूं। इसका जो रोल है बेटा, वो रोल अटैचमेंट है। वो रोल क्या है? अटैचमेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है?
सुन ध्यान से, मैं जो तेरे को बता रहा हूं, इधर देख बेटा, इधर देख बेटा, बॉटनी के नोट्स आ जाएंगे, पहले सुन तो ले मेरी बात, इधर ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूं। ये मान ले एक बैक्टीरिया का सेल है, इस पर ऐसे धागे निकले हुए हैं जिसे फिम्ब्रियाई कह रहे हैं, बहुत सारे धागे। वो धागे की मदद से ये कहीं लगता है ऐसे, यस क्लियर है, ये लगता है। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं बेटा, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर रोल अटैचमेंट है, ठीक है, रोल क्या है, अटैचमेंट है, क्लियर है, यस। एक मिनट देना, क्लियर, देखो इसका रोल अटैचमेंट है कहां पर, ऑन सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेटम क्या होता है बेटा, कोई भी पत्थर हो सकता है, कोई भी क्या होगा, होस्ट होगा, उस पर अटैचमेंट का काम ये स्ट्रक्चर करता है फिम्ब्रियाई। तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो पैरासिटिक है, जो अटैक करना चाहता है किसी पर, उस पर ये अटैचमेंट होता है, क्लियर है, अटैचमेंट हो जाए, ये बात समझ में आ रही है। अब आओ जरा ध्यान से, ध्यान से सुनो। फिम्ब्री पिलाई क्या है बेटा, लॉन्ग है एंड ट्यूब शेप है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर शेप का है। इसका नंबर कम होता है, लेस इन नंबर, क्या होता है, लेस इन नंबर। ये क्या काम करता है बेटा, ये स्पेशल रोल परफॉर्म करता है, क्या करता है, स्पेशल रोल परफॉर्म करता है, यस। और ये किसका बना होता है, एक अलग प्रोटीन का, तो मेडअप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। अब एनसीईआरटी ने इस प्रोटीन का नाम नहीं दिया है, हम चाहें तो नाम लिख सकते हैं, इसका नाम है पिलीन। क्या नाम है बेटा, पिलीन नाम है। तो आप देखो बेटा, लॉन्ग और ट्यूब शेप का जो है वो क्या है, ये क्या है बेटा, ये मेरे पास पिलाई है, ये लेस इन नंबर है, ये स्पेशल रोल परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, स्पेशल रोल परफॉर्म करता है। यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है बेटा, ये स्पेशल रोल परफॉर्म करता है, क्लियर। बेटा ब्रिशल क्या होता है, मेरी बात सुन, तूने दांत ब्रश किए, उसके वो जो धागे जैसे निकले रहते हैं उसको ब्रिशल कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिसल कहते हैं। यहां तक क्लियर है, जल्दी बता, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे, पिलाई और फिम्ब्रियाई, ठीक है, पिलाई और फिम्ब्रियाई हमारे पास ये है, अटैचमेंट है ऑन सबस्ट्रेटम, क्लियर है, किस पर, रॉक पर और होस्ट पे। देख स्पेशल रोल क्या है, हमारे पास क्या होता है, मैं यहां लिखूंगा, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें स्पेशल टाइप की पिलाई होती है, स्पेशल टाइप की एक पिलाई, PIILI पिलाई है, उसको हम कहते हैं सेक्स पिलाई, यस, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, ये एक बैक्टीरिया का सेल बना दिया, ठीक है, ये एक और बैक्टीरिया का सेल बना दिया, इसके अंदर मेरे पास प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियोइड है ये रहा, इसमें मेरे पास बेटा एक स्पेशल टाइप का प्लाज्मिड होता है, उसकी वजह से इसकी सरफेस पर स्पेशल टाइप की ये पिलाई हैं, इनका नाम होता है सेक्स पिलाई, और इस प्लाज्मिड का नाम होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। क्या नाम है बेटा, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, क्लियर है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, क्लियर है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ूं, देखो कैसे काम होता है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ध्यान से, पिलाई नॉर्मली कुछ ही सेल्स में मिलता है, और ये ट्यूब शेप का ऐसा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है सरफेस पे, ये क्या करता है, कुछ स्पेशल काम करता है, ऐसा स्पेशल काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बैक्टीरिया जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, और इस वाले बैक्टीरिया में कौन सा प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड कहते हैं, क्या नाम है इसका, एफ प्लाज्मिड है। अगर इसमें एफ प्लाज्मिड है तो इसकी सतह पर यह स्पेशल पिलाई है। होता यह है कि मेरे पास जिस बैक्टीरिया में स्पेशल पिलाई है और इसमें वो स्पेशल पिलाई नहीं है, इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में
मेरे पास डीएनए का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर। कैसे होता है उसको समझते हैं। ये जो सेक्स पिलाई थी ये वाली, ये एक ट्यूब बना लेती है ऐसे। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या नाम देते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर है? यस। यहां से ये पिलाई इसमें आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर, सही है। तो हमारे पास ये ई कोलाई है, ये ई कोलाई है, ठीक है। यहां एफ प्लाज्मिड है, ये ई कोलाई है, ये ई कोलाई है, ठीक है। और यहां से ये प्लाज्मिड यहां जा रहा है। क्लियर है? बेटा प्लीज ध्यान से पढ़ो ना, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। ये ई कोलाई है, ये ई कोलाई है। इस ई कोलाई से इस ई कोलाई में मेरे पास क्या हुआ? प्लाज्मिड गया। कैसे गया? ड्यू टू कॉन्जुगेशन ट्यूब। कैसे गया? ड्यू टू कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि पिलाई का एक स्पेशल रोल है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उनमें एक स्पेशल टाइप के पिलाई हैं, सेक्स पिलाई। इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में इस सेक्स पिलाई ने एक ट्यूब बना दी। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किससे बनी है? ड्यू टू सेक्स पिलाई। किसकी वजह से बनी है? सेक्स पिलाई की वजह से। उससे क्या होता है? इसका प्लाज्मिड इसमें, इसका एक प्लाज्मिड इसमें आ जाता है। अगर एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे में जा रहा है, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चे, तुम्हारे पास दो बैक्टीरिया है, एक में एफ प्लाज्मिड है तो उस पर स्पेशल पिलाई बना हुआ है, सेक्स पिलाई। अब क्या हो रहा है? जिसपे सेक्स पिलाई है वो ट्यूब बना लेता है और प्लाज्मिड एक से दूसरे में चला जाता है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि पिलाई की शेप ट्यूबुलर है, वो स्पेशल काम करता है। स्पेशल काम क्या हो गया? दो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? एक बैक्टीरिया का डीएनए अगर दूसरे में चला जाए उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बेटा। बच्चे डाउनलोड का ऑप्शन आप समय दो, ऐप में अपडेट आएगा 4-5 दिन मैक्सिमम, अपडेट में वो हो जाएगा, ठीक है। वो स्क्रीन बड़ी करनी थी जिसमें चैट ना चले, वो वाला भी हो गया आपका। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे धागे जैसे हैं, उन्हें फिम्ब्रियाई कह रहे हैं। फिम्ब्रियाई अटैचमेंट का काम करता है। बैक्टीरिया पे कुछ ही स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें पिलाई कहते हैं। पिलाई का काम क्या होता है बेटा? स्पेशल रोल है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें ये पिलाई दूसरे बैक्टीरिया के साथ जुड़ जाता है, एक ट्यूब बना लेता है, उससे इसका प्लाज्मिड दूसरे में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यस, यस, जल्दी कर लो बेटा, एक बार फटाफट से जल्दी कर लो। हो गया? जल्दी बोलो बेटा। हो गया? डन? एक सिंगल सेल में पिलाई फिम्ब्रियाई हो, दोनों मुश्किल है, ठीक है बेटा। रिवीजन कैसे करें बच्चे? मुझे एक चैप्टर कराने दे, मैं तेरे को सारा बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, जल्दी करो। यहां तक समझ में आ गया? ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए? जल्दी बताओ। ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गए? फ्लैजिला फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला मोटिलिटी, फिम्ब्रियाई अटैचमेंट, पिलाई स्पेशल रोल। क्या फिम्ब्रियाई पिलाई का कोई रोल है मोटिलिटी में? नहीं। यही एनसीईआरटी में लिखा है, नोट में लिख लो यहां पे।
नोट में लिख लो, यहां पे नोट में, नोट क्या लिखोगे? नो रोल इन मोटिलिटी। पिलाई फिम्ब्रियाई का कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में, ये लिख लो इस बात को। पिलाई फिम्ब्रियाई का कोई रोल नहीं है मोटिलिटी में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा। पिलाई के बाद ध्यान दो, पिलाई के बाद नेक्स्ट हम लोग आ गए सेल के अंदर। अब इनसाइड बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर है। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर इनसाइड बैक्टीरिया सेल। उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया सेल के अंदर पढ़ना है आपने, वो हमारे पास है मीजोजोम्स। पहले समझने की कोशिश करना मीजोजोम्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम बात करेंगे मीजोजोम की, ठीक है, हम बात करेंगे मीजोजोम्स की। ठीक, यहां तक क्लियर है? हम बात करेंगे मीजोजोम की, ध्यान से देखेंगे बेटा। देख, ये सेल वॉल बन गया है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो गया है, ये देख ले बेटा, ऐसे फोल्ड हो गया, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ध्यान दे, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, ये वाले, ये मीजोजोम्स हैं। ये वाली शेप को कहते हैं वेसिकल, इस वाली शेप को कहते हैं सिस्टर्नी या लेमिली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लेमिली। ये वाली शेप कहलाती है लेमिली, और ये वाली शेप कहलाती है ट्यूब्यूल। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बना है। तो मीजोजोम क्या होते हैं? ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, किससे डेवलप करते हैं? बाय सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कैसे डेवलप करते हैं? दे आर क्या है? इन फोल्डिंग है। क्या है ये? अंदर की तरफ फोल्डिंग है, या एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस मतलब, एक्सटेंशन क्या होती है? किसी चीज से निकली हुई। एक्सटेंशंस हैं किसकी? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशंस हैं किसकी बेटा? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं। ये समझ में आ रहा है? मीजोजोम क्या है, समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ। ये तेरे पास सेल मेम्ब्रेन है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुने बेटा। होता क्या है, अगर आप यूकैरियोटिक सेल पढ़ोगे, तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में बहुत कुछ है मेम्ब्रेन के थ्रू काम कराने के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन का बना हुआ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? ठीक है, किसी समझ में आ रही? कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ फोल्ड होके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मीजोजोम। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है इन फोल्डिंग या एक्सटेंशन है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। इनकी हमारे पास तीन शेप होती है। इनकी हमारे पास क्या है? तीन शेप्स हैं। कौन सी शेप्स है मैं बता देता हूं। एक है ट्यूब्यूल, एक है वेसिकल्स, और एक है लेमिली। तीन अलग अलग शेप होती हैं। अब ये शेप बेसिकली क्या है बेटा? मीजोजोम किस लिए बनते हैं? मीजोजोम्स किस लिए बनते हैं? फॉर्म किस लिए? फॉर किस लिए बने हैं? सोचो, मीजोजोम फॉर्म फॉर या डेवलप फॉर किस लिए बने हैं? फॉर्म फॉर
इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मीजोजोम बने हैं। मीजोजोम सतह बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, फंक्शन की बात करूं, तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं फंक्शंस। हमारे पास क्या होता है बेटा मीजोजोम का फंक्शंस। सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है? पढ़ी है। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद के जो भी एंजाइम चाहिए रेस्पिरेशन में, बहुत सारे बैक्टीरिया में, एरोबिक रेस्पिरेशन या किसी तरह के रेस्पिरेशन में, वो किस पर लगे रहते हैं? मीजोजोम पे। तो सबसे पहला फंक्शन है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अटैच होते हैं मीजोजोम पे, अटैच ऑन मीजोजोम। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आपको नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन ये आ जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा स्ट्रक्चर एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है जिसका फंक्शन सेम हो। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समान फंक्शन करने वाले स्ट्रक्चर का नाम बताएं। तो वहां पर ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, मीजोसोम हो सकता है, यस, प्लाज्मिड हो सकता है, और क्रोमेटोफोर हो सकता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेन का बना है, पर यह फोटोसिंथेसिस करता है। मीजोसोम वो स्ट्रक्चर है जो एनालोगस है। एनालोगस क्या होता है? सेम काम वाला। तो मैं वही आपको बता रहा था, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में उस तरह का रेस्पिरेशन करने के लिए क्या प्रेजेंट है? मीजोसोम। क्योंकि उस पर क्या अटैच होते हैं? एंजाइम अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? एंजाइम। बेटा फिम्ब्रियाई का फंक्शन तेरे को दोबारा बता दूं, मुझे एक चीज बताइए, सेल है, इस पर छोटे छोटे धागे निकल रहे हैं, उसे फिम्ब्रियाई कह रहे हैं, उससे ये चीज अटैच होती है धागे से ऐसे। यस, क्लियर है? आगे आ जाओ। रेस्पिरेटरी एंजाइम अटैच ऑन मीजोसोम। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? उसके बाद क्या करता है बेटा? ये हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम के थ्रू, आपको ये समझ में आ जाएगा। और आगे मैं रोल आपको दिखा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो, आगे चल रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है? यस, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा। ठीक है, कैमरा शेक कर रहा है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं? ठीक है। हाँ तो नहीं लग रहा है, कुछ को लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैं एक बार इससे आपको दिखा देता हूं कैसे। जो लिख रहे थे लिख लेना अभी बेटा। ये मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल में ये मीजोसोम बना हुआ है, मीजोसोम बना हुआ है। आपको एक चीज याद रखनी है, जो न्यूक्लियोइड होता है ना, वो कुछ मीजोसोम से अटैच मिलता है। किससे अटैच मिलता है? अटैच टू मीजोसोम होता है। अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? इसको डिवाइड किया। इधर देखना बेटा, हमारे पास ये सेल है, ध्यान से देखना, हमारे पास ये सेल है। सबसे पहले क्या होगा? ये मीजोसोम है, ये मीजोसोम है, ठीक है। यहां पर हमारे पास न्यूक्लियोइड है, ये डबल हो गया ऐसे। यस, ये एक न्यूक्लियोइड यहां है, एक न्यूक्लियोइड यहां है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है बेटा? मैंने क्या किया है, ध्यान दो, मैंने यहां पर ये न्यूक्लियोइड डबल हो गया, तो इसको हमने क्या करा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो होता क्या है एक्चुअल में, आपको यह समझना पड़ेगा
कि ये जो डीएनए है यहां पर, न्यूक्लियोइड किसका बना हुआ है? डीएनए का। तो न्यूक्लियोइड जो डीएनए है, वो डीएनए डबल किसकी मदद से हुआ है? मीजोजोम की मदद से। अब क्या है बेटा, अब दो मीजोजोम बन जाते हैं। जैसे ये जो मीजोजोम था, ऐसे अब दो बन जाते हैं, और एक न्यूक्लियोइड यहां अटैच है, दूसरा यहां अटैच है। अब सेल डिवाइड हो जाता है। तो हम वही चीज कह रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किसकी मदद से हुआ है? मीजोजोम। ये न्यूक्लियोइड इस पर लगा था, ये फिर डबल हो गया। अब सेल डिवाइड किसकी वजह से हो रहा है? मीजोजोम। तो दो अलग अलग मीजोजोम हो गए, और उसके बाद सेल डिवाइड करेगा। यस। तो हम यहां पर यही चीज कह रहे हैं बेटा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से बेटा। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, ये देखो। हम यहां पर ये कह रहे हैं कि ये हेल्प कर रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में और सेल डिवीजन में। यहां पर आप देखो बेटा, न्यूक्लियोइड अटैच टू मीजोजोम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हेल्प बाय मीजोजोम, वो मीजोजोम हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास अब क्या होगा, दो मीजोजोम बन जाएंगे, और फिर सेल डिवाइड होगा। क्या होगा? फिर सेल आपके पास डिवाइड होगा। इस बात में कोई डाउट है आपको? तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा रोल, जो थर्ड रोल मैं लिख रहा हूं, मीजोजोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। अगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उसको बनाने में मीजोजोम हेल्प करता है। जैसे आपके पास मान लो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर? ये मीजोजोम है, ठीक है। यस। अब यहां पर क्या है, मैं जो आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्या मैं कर रहा हूं ध्यान से सुन बच्चे, जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेल वॉल जो है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। तो सेल वॉल का जो नया मटेरियल है, जैसे ये जो नया मटेरियल सेल वॉल का है, ये मीजोजोम के थ्रू होकर इस सेल वॉल पे लगता है। अगर मुझे सेल वॉल बनानी है, तो मुझे यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकेन का मटेरियल बनाना पड़ेगा। वो इस सेल मेम्ब्रेन, जिससे मीजोजोम बना है, उसके थ्रू होके बाहर जाता है और इस पर लगता है। मतलब ये मेरे पास ये सेल वॉल का मटेरियल है, ये मीजोजोम के थ्रू होकर यहां पर जाकर इस पर अटैच हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीजोजोम पहले डीएनए डबल करते हैं, फिर सेल डिवाइड करवाते हैं। मीजोजोम सेल वॉल बनाते हैं। कैसे बनवाएंगे? मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ है, उसकी फोल्डिंग है। तो जो भी सेल वॉल का नया मटेरियल है, वो मीजोजोम से होकर बाहर चला जाएगा। यस। क्लियर है? अब यहां पर हम फोर्थ बात जो करेंगे, वो क्या लिखेंगे बेटा, वो क्या लिखेंगे कि मीजोजोम किस में हेल्प करता है? हेल्प इन सिक्रीशन। कोई चीज अगर बाहर फेंकनी है, तो मीजोजोम के थ्रू वो बाहर चली जाती है। जैसे मान लो मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनो। मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसकी ये फोल्डिंग है मीजोजोम। अगर कोई चीज, जैसे हमने सेल वॉल के लिए बाहर फेंकी ना, अगर कोई चीज मुझे बाहर फेंकनी है ऐसे, तो ये मीजोजोम जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। समझो इसे, ये मीजोजोम जो है बेटा, इस तरीके से फोल्ड हो जाता है ऐसे, और वो उस चीज को लेकर बाहर थ्रो कर देता है। जैसे वेसिकल होता है ना, वैसे ही। तो ये इसको लेकर ऐसे बाहर थ्रो करेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिक्रीशन। क्या बोल रहे हैं? सिक्रीशन। तो मीजोजोम किसका बना है? मेम्ब्रेन का। इस मेम्ब्रेन का बना हुआ है ये मीजोजोम। कोई भी चीज बाहर फेंकनी हो, सेल वॉल बनानी हो, इसको डबल करना हो, या सेल डिवाइड करना हो, ये काम है। क्लियर है? यस। रेस्पिरेशन रिपीट कर देता हूं। मीजोजोम पर बेटा हमारे पास ये जैसे मीजोजोम है, यहां पर एंजाइम लगे रहते हैं ऐसे। ये एंजाइम किसके हैं? रेस्पिरेशन के। देख बच्चे, किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद की चीज माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसकी जगह हमारे पास क्या होते हैं? मीजोजोम होते हैं, जो ये काम करते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम वहां प्रेजेंट होता है। यस। ठीक है, जल्दी निकल। थर्ड पॉइंट रिपीट कर देता हूं, ये देख। सेल वॉल फॉर्मेशन, मेरी बात सुन। ये क्या है? ये क्या है पहले मुझे बता। ये सेल वॉल है? हाँ सर। ये सेल वॉल किसकी बनी है? मुझे बता। सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। अब मुझे मान लो सेल को बड़ा करना है, थोड़ा साइज बढ़ाना है, तो मुझे सेल वॉल का नया मटेरियल चाहिए। वो नया मटेरियल बनेगा तो सेल में ही ना, ये बन गया। अब यहां से होके वो बाहर
मीजोजोम के थ्रू जाएगा। ऐसे ही अगर कोई चीज बाहर फेंकनी है तो वो मीजोजोम के थ्रू सिक्रीट होती है, ऐसे मीजोजोम के थ्रू फिर वो क्या होगी, इस तरीके से सिक्रीट होगी ऐसे। ये आ गई, फिर ये इसको ऐसे बाहर फेंक देंगे, ऐसे यहां से ऐसे बाहर फेंक देंगे, ये कह रहा हूं। क्लियर है? एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी में सीधे रोल लिखे हैं। क्या रोल लिखे हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। क्या रोल लिखे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या लिखा है? सेल डिवीजन। फिर क्या लिखा है? क्या लिखा है? सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर क्या लिखा है? सिक्रीशन। तो मैंने आपको यही बताए हैं। यस, वैक्यूल भी वैसा ही सिक्रीशन करता है, पर क्या बैक्टीरिया में वैक्यूल बन सकता है? नहीं बन सकता। मीजोजोम काम के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया है, नॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। काम के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया है। क्लियर है बेटा? हो गया बेटा? 12th का सिलेबस में एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, यस 100%। उद्देश्य बैच में बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, ठीक है? यस। हो गया? हाँ, दोनों के नोट्स अपलोड करूंगा बच्चे। आगे आओ। अगला स्ट्रक्चर देखो बेटा, अगला स्ट्रक्चर है, लिख लिया तुमने पहले? एक बार मैं स्लाइड दिखा दूं, जिसने नहीं लिखा लिख लो बेटा, है ना? आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम फ्रेशर होते, लिख लिया करो। यस, ये वाली भी लिख लो, अगली भी दिखा रहा हूं। यस, डिफरेंस बिटवीन मीजोजोम एंड क्रोमेटोफोर में डिफरेंस भी लिखवाऊंगा। क्रोमेटोफोर बता दूं फिर? ये भी लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आ जाओ। अब मैं बता रहा हूं क्रोमेटोफोर। सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझो। यहां पे क्रोमेटोफोर, क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा शब्द का मतलब होता है कलर। जब भी हम प्लांट में या किसी सेल में कलर की बात करते हैं तो वो नॉर्मली पिगमेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है? पिगमेंट होता है। फोर का मतलब होता है बियरिंग, बियरिंग मतलब लगा होना। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल हैं, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया? हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जिसमें हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की, क्लियर है? उसको हमने, ध्यान दे बेटा, उसको हमने साइनोबैक्टीरिया, देखो सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इससे हमने क्या बोल दिया? साइनोबैक्टीरिया बोल दिया। क्लियर है? उसको हमने बोला क्रोमेटोफोर। तो देखो हम क्या कह रहे हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना टाइप से हैं। यस, इन बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक फोल्डिंग बनाती है ऐसे। इसमें भी क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक फोल्डिंग बना रही है ऐसे। देखो ये सेल है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसमें भी फोल्डिंग बनाई है। इसमें भी क्या की है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फोल्डिंग बनाई है। यस, ऐसे ध्यान देना बेटा, इस तरीके से फोल्डिंग बनाई है। इन फोल्डिंग्स पर पिगमेंट लगे होते हैं। ये मीजोसोम से अलग होते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग होते हैं। ये बन गई। जिन सेल्स में क्रोमेटोफोर होंगे उसमें मीजोसोम होते हैं नहीं, अलग अलग सेल्स में होते हैं ये। इस पर पिगमेंट लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? पिगमेंट। तो क्रोमेटोफोर जो है बेटा, क्रोमेटोफोर क्या है? इन फोल्डिंग है या एक्सटेंशंस हैं? किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जैसे कि मीजोसोम है। लेकिन उस पर क्या अटैच होता है? उस पर पिगमेंट्स अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं? पिगमेंट्स अटैच होते हैं। सही है? क्या अटैच होते हैं? पिगमेंट्स अटैच होते हैं। बियरिंग मतलब लगा होना। अरे भाई सुन,
इस पे ढक्कन लगा हुआ है, ये बॉटल पे ढक्कन लगा हुआ है, तो बियरिंग का मतलब होता है लगा होना। यस, पिगमेंट अटैच है। और पिगमेंट कौन सा है? कोई और पिगमेंट है क्या? मेनली क्लोरोफिल ए। कौन सा अटैच है? क्लोरोफिल ए अटैच है। यस, कौन सा पिगमेंट अटैच है? क्लोरोफिल ए। और ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं। सही है, क्या मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। तो अगर तुमसे कोई कहे इनका रोल क्या है, रोल क्या है, भाई आपसे कोई पूछे मुझे रोल बताओ क्रोमेटोफोर का, तो आप क्या लिखोगे? आप रोल में लिखोगे, ध्यान दो, आप रोल में लिखोगे बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब मुझे बताओ, आपको याद है किसी को कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, लाइट और डार्क? लाइट डार्क दो होते हैं। यहां पर क्लोरोफिल लगा हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप क्लोरोप्लास्ट बनाते हो तो प्लास्टिड में मेरे पास ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है। पिगमेंट किस पे लगे रहते हैं? थाइलाकॉइड पे लगे रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए थाइलाकॉइड किस में? प्लास्टिड में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटोफोर किसके समान है, क्रोमेटोफोर किसके समान है, अगर आपसे पूछा जाए क्रोमेटोफोर किसके समान है, किसके जैसा है, तो क्रोमेटोफोर इज एनालोगस। एनालोगस होता है समान। एनालोगस टू किसके समान है? थाइलाक्वाइड के समान है। किसके समान है? थाइलाक्वाइड्स के समान है। तो अगर आपको कोई कहे एक काम करो भाई, देखो मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, जिसको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा उसके लिए और जो सेकंड टाइम पढ़ रहा उसके लिए भी, किसी भी सेल, खासकर ये वाला सेल साइनोबैक्टीरिया, उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे बेंड करी और उस पर मेरे पास ये पिगमेंट लग गए। पिगमेंट कौन सा लगा है? मेनली क्लोरोफिले, और भी होते हैं क्लोरोफिले, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और कौन सा करते हैं? मेनली लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहां होता है इसमें? यहां पर पिगमेंट होते हैं ना, यहां पर लाइट रिएक्शन होता है। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है? थाइलाकॉइड में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्रोमेटोफोर किसके एनालोगस हैं? एनालोगस का मतलब होता है फंक्शन समान है। यस, तो क्रोमेटोफोर अगर मीजोजोम को मुझे कंपेयर करना हो तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले मेडअप ऑफ किसके बने हैं? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर सेम है। किसका है ये? ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये भी क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन ऑफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यस और नो? यस और नो? दूसरा, इनका रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस। यस, क्या है? फोटोसिंथेसिस। इनका रोल क्या है? इनका रोल मेनली रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन प्लस अदर रोल। इसमें पिगमेंट होंगे, इसमें पिगमेंट होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट है। इसमें पिगमेंट होंगे नहीं, इसमें पिगमेंट एब्सेंट है। इसमें क्या है? पिगमेंट एब्सेंट है। कोई डाउट? कोई डाउट? एक बेटा मुझे सुन ध्यान से, मैं तेरे से कह रहा हूं, एक ही सेल में क्रोमेटोफोर और मीजोसोम दोनों साथ नहीं होते। दोनों साथ होते नहीं है, क्योंकि क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस कर रहा है और वो ऑक्सीजन भी बना रहा है। ठीक है, मीजोसोम क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन करता है। तो वहां रेस्पिरेशन वाली चीजें हैं, चाहिए। क्लियर है? वहां क्या चाहिए? रेस्पिरेशन वाली चीजें चाहिए। नोट कर लो एक बार फटाफट से, नोट करो जल्दी से। दोनों बने मेम्ब्रेन के हैं पर। यस, दोनों बने मेम्ब्रेन के हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है? साइनोबैक्टीरिया में मीजोसोम नहीं होते, और हमने लिखवाया भी ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम डेवलप नहीं होते। ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल क्या है हमारे पास? ग्राम नेगेटिव का एग्जांपल में साइनोबैक्टीरिया। अब इधर देख, मैं तेरे को, हमने सेल वॉल पढ़ ली, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, हमने फ्लैजिला पढ़ लिया, पिलाई पढ़ ली, फिम्ब्रियाई पढ़ ली। उसके बाद मैंने आपको बता दिया मीजोसोम, क्रोमेटोफोर। अब हमें क्या बताना है बेटा? अब हमें बात करनी है डीएनए की, कि बैक्टीरिया में डीएनए कौन सा होता है। यस, सही है? जल्दी बताओ, बैक्टीरिया में डीएनए कौन सा होता है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है?
हो गया? नोट कर लो बेटा एक बार। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ता रहा हूं बेटा, बैक्टीरिया के अंदर हम अंदर आ गए। बैक्टीरिया में कहां गए? अंदर आ गए। जब हम अंदर आ गए हैं तो मुझे तो एक पढ़ना है ये न्यूक्लियोइड, और एक पढ़ना है प्लाज्मिड। इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? सेल वॉल फॉर्मेशन, बच्चे मेरी बात सुन ध्यान से। तो मुझे एक चीज बता, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन है? नहीं। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? देख, समझ मेरी बात सुन। जैसे मान ले ये बैक्टीरिया का सेल है बॉटल, इसके बाहर सेल वॉल है। सेल वॉल बनाने के लिए जो भी केमिकल है सेल के अंदर से आना चाहिए। तो अंदर से जब जाएगा, कैसे जाएगा? मीजोसोम के थ्रू। बस इतना याद रखना है। ठीक है, यस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियोइड की, ध्यान से सुनेंगे। अब हम बात करेंगे डीएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा डीएनए होता है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोइड है, और दूसरा मेरे पास प्लाज्मिड। हम इन दो डीएनए की बात करेंगे। ठीक है, दो डीएनए की बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बैक्टीरिया सेल बना दिया, उस पर ये मेरे पास न्यूक्लियोइड है ऐसा। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनो, डर देख। ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए पर दो धागे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंड डीएनए। इस बात में कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। डबल स्ट्रैंड डीएनए दो तरीके से मिलता है, एक ऐसा और एक सर्कुलर। इस वाले को हम बोलते हैं लीनियर। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। इस वाले को क्या बोलते हैं? सर्कुलर। क्लियर है? सही? यस, यस। ध्यान दो इधर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो बैक्टीरिया का डीएनए है, जो भी बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है? ए, डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। दूसरा, वो सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन है। इसको हम क्या नाम देते हैं? नेकिड डीएनए। क्या नाम दे रहे हैं? नेकिड डीएनए। यस, नेकिड डीएनए। अगर विदाउट मेम्ब्रेन है तो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म है। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म है। यह बात समझ में आ रही है? यस। कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मेरे पास अलग से डीएनए होता है ऐसा, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। मैं जो बात बोलूंगा उसको समझना। सारी जरूरी जीन इस पर प्रेजेंट है। जैसे मैंने इसके एक बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं आपको। जब आप कोई गाड़ी लेते हो, गाड़ी है, कार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टायर, स्टीयरिंग, इंजन। ये जरूरी चीजें हैं। तो किसी भी सेल में कोई भी जरूरी काम करने के लिए जो भी जीन है वो न्यूक्लियोइड पर होती है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम, कप होल्डर, परफ्यूम गाड़ी के अंदर हो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो वो उसकी वाली जीन प्लाज्मिड पर होती है। तो अगर मैं ध्यान से बोलूं कि मेरे पास ऑल असेंशियल जीन, सारी जरूरी जीन इज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोइड, प्रेजेंट ऑन
न्यूक्लियोइड, जिसको हम एक नाम दे देते हैं जीनोमिक डीएनए। यस, क्या नाम दे देते हैं? जीनोमिक डीएनए। तो सारी की सारी जरूरी जीन किस पर प्रेजेंट होती हैं? इस न्यूक्लियोइड पर। किस पे प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड पर। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा जीन होती हैं। जितनी भी जरूरी जीन हैं, जितनी भी जरूरी जीन हैं, वो सारी किस पर प्रेजेंट होती हैं? वो सारी किस पर प्रेजेंट होती हैं? किस पर प्रेजेंट होती हैं बेटा? किस पर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड पर। क्या ये डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन है? हां। क्या ये डीएनए विदाउट मेम्ब्रेन है? हां। अब मैं क्या मानता हूं बेटा, देखो मैं नोट में लिख रहा हूं, इन रियलिटी, इन रियल क्रोमोसोम नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। रियलिटी में तो क्रोमोसोम होते नहीं है, रियलिटी में बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम ही नहीं होते। बट वी कैन कंसीडर, हम ऐसा मानते हैं कि जो न्यूक्लियोइड है इज सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड हमारे पास क्या है? सिंगल क्रोमोसोम है। यह बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोइड हमारे पास क्या है? सिंगल क्रोमोसोम है। यह चीज समझ में आ रही है? ठीक है, सही है। इतना ही पढ़ रहे हैं आज बेटा, ठीक है? कल पढ़ेंगे। और मैं डोपा आपको, बैक्टीरिया का डोपा मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। आप एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना, उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो कल हम कंप्लीट करेंगे उससे बन जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। मुझे बताना आ गया कि नहीं। एक सेकेंड देना बस। हो गया? ठीक है, क्लियर है। लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड कर रहे हैं सेशन को। आप टेंशन मत लो बेटा, ध्यान से पढ़ो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस साल जल्दी कराऊंगा सिलेबस, और ऐसा नहीं है बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको सिलेबस प्रॉपर करा दूंगा।